हेलो एवरीवन, मेरा नाम सार्थक है। आप देख रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो ये वीडियो देखेंगे, जिनको भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो वो वीडियो पूरी शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, सबसे पहली अपील यही है। और टेलीग्राम चैनल को हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव के, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में मिल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि सारी ऑफिशियल अपडेट आपको वहीं से मिलती है। यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, सीयूटी यूजी से रिलेटेड, हर जितनी भी ऑफिशियल न्यूज़ रहती हैं सब आपको वहीं पे मिलती हैं। दूसरी चीज़, वहीं पे आपको हमारा इंस्टाग्राम पेज भी मिल जाएगा, तो उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। और एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक रहेगी, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोगों को जो इस साल की कट ऑफ क्या रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ, और किस कोर्सेज़ की कितनी कट ऑफ है, अभी इस वीडियो में मैं आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बताऊंगा। और इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बीएचयू की बताऊंगा, क्योंकि कई सारे जो बच्चे रहते हैं उनको एडमिशन जो लेना रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो एक देखा जाता है, ज़्यादातर जो एडमिशन्स होते हैं वो यूपी के मतलब यही यूपी से ही आते हैं, बिहार से आते हैं। तो इनकी जो प्रेफरेंस रहती है ये है कि अगर इनको बीएचयू नहीं मिलता है या एयू नहीं मिलता है, तो इन दोनों में से स्विच कर लेते हैं। तो दोनों में जो कट ऑफ आपकी बनती है वो अलग अलग बनती है। जैसे एयू में आपकी 750 में से मेरिट आपकी बनती है सब कोर्सेज की, और वहीं बीएचयू में जो आपकी मेरिट बनती है वो आपकी बनती है हर कोर्स की अलग अलग। जैसे बीए में आपकी 3 सब्जेक्ट से, अरे सॉरी 2 सब्जेक्ट से बनती है। बीकॉम बीएससी में आपकी 3 सब्जेक्ट से बनती है। बीएलएलबी में भी 2 सब्जेक्ट से बनती है। तो ये यहाँ पे बीएचयू में और एयू में ये डिफरेंस है। तो इस वजह से कई सारे स्टूडेंट्स एडमिशन जो है, उनको अगर बीएचयू मिल जाता है तो वो एयू छोड़ देते हैं। एयू अगर उनको उनकी जो पहली प्रेफरेंस रहती है और जो मिल जाता है तो वो छोड़ देते हैं। तो उस पे भी एक ये भी रीज़न है जिस वजह से कट ऑफ वेरी करती है। सबसे पहले कट ऑफ आपकी इस साल की क्या रहेगी एक्सपेक्टेड, वो बताने से पहले कुछ मैं आपको लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी, पहली कट ऑफ और लास्ट कट ऑफ जो रही, वो मैं आपको बता दूं, जिससे आपको भी ये ना रहे कि मैं जो आपको बता रहा हूँ वो कोई आपको हवा में बता रहा हूँ, या आप लोग भी अगर देख रहे हैं तो आप भी अपने मन में ये सोच के ना बैठें कि कट ऑफ आप इतनी हाई क्यों बता रहे हैं, इतनी लो। क्योंकि आपको ये जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है, इससे के अकॉर्डिंग आप खुद को भी आपको पता चल जाएगा कि क्या कट ऑफ थी और क्या इस साल की रहने वाली है। सबसे पहले बेसिक सी चीज़ आपको पता है कि कंपटीशन हर साल बढ़ता है। कंपटीशन हर साल बढ़ता है और हर साल क्या कहते हैं, चीज़ें और बेटर होती हैं। फ़र्क ये रहता है कि अगर पेपर अगर ज़्यादा टफ आता है तो जो नीचे के जो कॉलेज रहते हैं उनकी कट ऑफ, आप उनमें एडमिशन आपको देखने को मिलेगा कि कट ऑफ लो हो जाए। वरना जो अच्छे कैंपस हैं, अच्छे कॉलेजेस हैं, उनमें कट ऑफ ज़्यादातर हाई रहती है। और कोर्सेज की भी मैं बात कर रहा हूँ, जैसे बीएलएलबी है, इनमें इसमें आपका पेपर जैसा भी रहे, आपकी कट ऑफ हाई रहती है। तो ये कुछ चीज़ है। तो ये अभी जो कुछ आपके जो मेन कोर्स हैं, जैसे आपका बीएलएलबी हो गया और बीएससी बायोस में बीएससी मैथ्स का आई गेस नहीं है, बीएससी मैथ्स की मैं आपको बता दूंगा कि क्या कट ऑफ आपकी रही थी। देखिए लास्ट ईयर की जो आपकी सबसे पहले बीएलएलबी की बात कर लेते हैं। बीएलएलबी में आपकी जर्नल की जो थी वो 555 आपकी पहली कट ऑफ थी। और लास्ट जो आपकी गई थी, मतलब कि यहाँ पे कई राउंड में कट ऑफ निकलती है। ये मान के चलिए एक एक महीने तक आपका कट ऑफ निकलती है। अब ये जो 550 जो कट ऑफ आई थी और ये 531 जो आई थी, इसके बीच में आपका ऑलमोस्ट एक महीने का गैप था। तो इस वजह से भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं, क्योंकि अभी ये भी चीज़ आपको आगे देखने को मिलेगी कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मुझे बीएलएलबी, अगर जो स्टूडेंट जिनको भी एडमिशन लेना है, क्या मैं कॉलेज में अपना एडमिशन ले लूँ। क्योंकि अभी एक ऐसा भी टाइम आएगा कई सारे स्टूडेंट्स का कि जिनके मार्क्स क्या कहते हैं ऐसे रहेंगे कि उनको लगेगा कि मेरा मेन कैंपस में भी हो सकता है और उनको कॉलेज मिल रहा है। तो वो ऐसे में कंफ्यूज रहेंगे कि कॉलेज लें या मेन कैंपस लें। तो उस समय भी आपको हमारी हेल्प, मतलब आपको हमारी हेल्प जो रहेगी वो भी हम आपको देंगे। तो इसलिए भी आप हमसे जुड़े रहिएगा। दूसरी चीज़ कि आपकी जो ये कट ऑफ है, ये लास्ट ईयर थोड़ी मतलब इससे कम गई थी, बट इससे पहले आपकी और ज़्यादा गई थी। मतलब बीएलएलबी की जो आपकी कट ऑफ रहती है, ये मान के चलिए ये 750 में से आपकी 555 ये कट ऑफ थी लास्ट ईयर की। तो आप देख सकते हैं कि तब लास्ट ईयर इतनी थी और इतनी गई है, तो इस साल भी आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो एक्सपेक्टेड क्या रहने वाली है। बीएलएलबी की जो आपकी यूआर की जो इस साल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ हम लेके चल सकते हैं, वो आप ये मान के चलिए अगर 550 के अगर आपका ऊपर मार्क्स है तो आपका एडमिशन हो सकता है, आप सेफ हैं। और ये आप जो कट ऑफ लेके चल रहे हैं बीएलएलबी में, देखिए सबसे पहले आपकी जो सीट्स हैं वो 120 सीट्स हैं कैंपस में।
और इसके अलावा फिर आपके कॉलेजेस में आ जाते हैं। कॉलेजेस का मैं अलग से बताऊंगा, अभी कैंपस की हम बात कर ले रहे हैं, क्योंकि ये जितनी जो कट ऑफ है ये कैंपस की है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस की। इसके बाद कॉलेजेस में भी कॉलेजेस में भी आपकी कट ऑफ रहती है, और किसका किसका होगा वो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी इसमें बात मेन कैंपस की कर लेते हैं, वरना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो यूआर में जो बीएलएलबी की जो मैं बात कर रहा हूँ, बीएलएलबी की, या आपका अगर 550 प्लस है, तो आप एक तरीके से ये मान के चलिए आपका इस साल एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हो सकता है, आप सेफ हैं। अब इसमें एग्जैक्ट ये मत लेके चलिएगा, 10 नंबर 15 नंबर आगे पीछे आप लेके चल सकते हैं, कि हाई भी जा सकती है कम भी जा सकती है। बट बीएलएलबी में मोस्टली इतनी रहेगी। अगर और जैसे बीए होता या बीएससी बायो होता या बीएससी मैथ्स होता, तो इनमें मैं कह सकता था कि आपका 10-20 नंबर ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। बट इसमें आपको इतना मान के चलिए, क्योंकि सीट्स एक तो कम है और इतने आपके हाई कट ऑफ रहती है। सबसे एक तो प्रोफेशनल कोर्स है और सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी रहती है, और कॉलेजेस भी बहुत कम है, या तो बीएचयू या तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लेते हैं। तो यूआर की आपकी जो कट ऑफ रहेगी वो 550 के ऊपर आप अपना लेके चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं, आप लास्ट ईयर देख सकते हैं, आपकी जो कट ऑफ थी वो आपकी 540 थी, और 507 आपकी लास्ट गई थी। आपकी 500 के ऊपर ही गई थी कट ऑफ, 500 के नीचे नहीं गई थी लास्ट ईयर भी। तो 500, अगर 540 के ऊपर अगर आप अपना स्कोर लेके चल रहे हैं तो आप सेफ हैं। और ओबीसी आप अगर आप देखिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ रहती है, ये हर कोर्सेज में ऑलमोस्ट आस ही पास चलती है। जैसे भाई भाई चलते हैं वैसे इनकी कट ऑफ रहती है। तो ये आप खुद ही देख सकते हैं कि कट ऑफ में कोई आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिला। बीएलएलबी में आप देख सकते हैं, बाकी आप किसी और कोर्स में देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट सेम ही रहती है। तो आपकी जो ओबीसी की जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड इस साल की रहेगी, ये भी 550 की 40 सॉरी। और एससी कैटेगरी वालों का अगर मार्क्स 500 के ऊपर है, 500 या 500, तो स्टार्टिंग इस साल आपकी कट ऑफ हाई रह सकती है। बट अगर आपकी 490, आप एससी कैटेगरी वाले भी सेफ हैं। मैं ये इसलिए एससी कैटेगरी की इतना मैं हाई बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो नंबर हैं ये अनप्रिडिक्टेबल रहते हैं बीएलएलबी में। इसलिए क्योंकि देखिए, कोई 2-3 स्टूडेंट्स रहते हैं जिनकी कट ऑफ क्या कहते हैं मार्क्स हाई रहते हैं, तो उस वजह से कट ऑफ आपकी एकदम हाई चली जाती है, और सीट्स ही इतनी कम है। अगर इसमें अगर मान के चलिए अगर 500-600 सीट्स हों, तो आप ये समझ सकते हैं कि कट ऑफ आपकी इतनी लो जाएगी। बट अगर 1-2 स्टूडेंट्स का इतना मार्क्स आया, और मैंने ये भी है कि मैंने तब अभी गूगल फॉर्म आप लोगों से फिल कराया था, तो उसमें मैंने ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स के मार्क्स मैंने देखे थे कि जिनके 500 प्लस आए हैं। तो इस वजह से आपका अगर 490 से लेके 480 के ऊपर अगर एससी कैटेगरी में अगर आपका है, तो आप सेफ है मेन कैंपस के लिए। बाकी आपका देखिए लो भी जा सकती है कट ऑफ, मैंने फिर वही कहा 10-20 आपको 10-15 नंबर अपना आगे पीछे लेके चलना है। अब बात कर लें एसटी कैटेगरी की। ये थोड़ा राइटिंग मेरी आप थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा इसे। अगर आपका 400 प्लस है तो आप मेन कैंपस में आप सेफ हैं, ये आप लोगों का है। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बीएलएलबी की इस साल की रहेगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग बीएससी बायो की। बीएससी बायो की जो आपकी इस साल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है, वो आपकी बायो का जो एग्ज़ाम था वो इस साल काफ़ी मतलब टफ भी आया है। और जो बायो की हर साल की तरह बीएससी बायो की कट ऑफ काफ़ी हाई रहती है, क्योंकि इसमें भी आपकी सीट्स कम रहती हैं। अब इस साल से तो लास्ट ईयर एनईपी आपका लागू हो गया था, तो अब तो जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कहते हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम ख़त्म हो गया है। मतलब ख़त्म क्या हो गया, अब आपको एक ऑप्शन दिया जाता है, आप 4 साल का अगर कर रहे हैं तो आप ऑनर्स कर रहे हैं, 3 साल में अगर आप कर रहे हैं तो वो आपका प्रोग्राम कहलाता है। तो इस वजह से जो स्टूडेंट्स हैं जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में नहीं आना चाह रहे थे कि वहाँ पे ऑनर्स नहीं है, तो अब इस वजह से भी अब इस साल एडमिशन आपके काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे होंगे। तो बीएससी बायो में अगर जिसका ये यूआर सबका मैं हाँ यूआर के सामने कर दे रहा हूँ। अगर आपका 520
या 510 के ऊपर मतलब आपके मार्क्स हैं, तो आप एक तरीके से आप अपने आप को जनरल कैटेगरी वाले सेफ सेफ समझ सकते हैं। 490 के ऊपर अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं जिनको बीएससी बायो में लेना है, वो सेफ हैं। ओबीसी में आपका सेम मैं वही 490 कहूँगा। एससी कैटेगरी में अगर जिसका 440 प्लस है और एसटी में 400, तो वो बीएससी बायो के लिए आप लोग एक तरीके से हैं। देखिए लास्ट कट ऑफ पे आप लोग मत ज़्यादा देखिएगा, मैं फर्स्ट कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही बात कर रहा हूँ। अगर आपका फर्स्ट कट ऑफ में या फर्स्ट के बाद अगर आपका तीसरी चौथी तक में अगर हो जाता है, तो इससे कई सारे आपको बेनिफिट मिलते हैं। एक तो आपको अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, और जिनका पहली दूसरी कट ऑफ में आता है उनको हॉस्टल भी मिलने का पूरा चांसेस रहता है। तो इसलिए बाकी आपका लास्ट कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर मैं बताऊं, अगर आपका लास्ट कट ऑफ में आप देखेंगे तो ये कोई आपका लास्ट कट ऑफ में भी हो सकता है, बट ये रहता है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको अच्छा ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छे मिलें, क्योंकि इन बीएससी बायो बीएससी मैथ्स हो गया, आपका बीए हो गया, इन सब में सब्जेक्ट्स आपके मैटर करते हैं। अब बात करते हैं हम बीए की। इधर जगह आपने देख लिया होगा, तो इसलिए मैं उसको मिटा दे रहा हूँ। हाँ, बीए की अब बात करते हैं। बीए में अगर आपका जो मार्क्स है, अगर आपका 430 के अगर आपका मार्क्स है, तो आप जितने भी जो स्टूडेंट हैं, बाकी देखिए कट ऑफ आपकी जो फर्स्ट कट ऑफ थी वो आपकी 463 से स्टार्ट हुई थी पहली कट ऑफ। ऐसे ही आपकी जो पहली कट ऑफ रहेगी वो आपकी मान के चलिए 480 से आपकी स्टार्ट हो सकती है, 500 के ऊपर भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन 430 सीट्स इसमें अच्छी खासी हैं। तो अगर आपका जो मार्क्स है, अगर आपका मार्क्स 450 460 के आसपास है, लास्ट कट ऑफ पे मैं फिर इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि आपका लास्ट कट ऑफ में आपका हो सकता है कट ऑफ आपकी 420 भी जा सकती है, 430 भी जा सकती है, लास्ट कट ऑफ से आपकी इस साल ऊपर जाएगी। बट मेन चीज़ क्या है, इतने लास्ट जो आप अगर राउंड में आपका होता है, तो फिर वही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको अच्छा नहीं मिलता, और कई सारे इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। बीए में आपको दो मेजर सेलेक्ट करना पड़ेगा और एक माइनर, सेम आपको बीएससी बायो और बीएससी मैथ्स में भी आपको करना पड़ेगा। एक मेजर आप सिलेक्ट करेंगे और एक माइनर सेलेक्ट करेंगे। ईडब्ल्यूएस में आपका 380 करना था मुझे, 380 से लेके 370 आपका सेफ है। ओबीसी भी आपका 370 से लेके आप 360 तक। एससी कैटेगरी 300 से लेके 310। एससी कैटेगरी वालों का ये है, एससी कैटेगरी वालों का है आपका 290 से 300 प्लस। एक सेकेंड, सॉरी अब इसमें देखिए एसटी कैटेगरी वालों की जो कट ऑफ रहती है वो कई बार ऑल हो जाती है, और इस साल भी आपको ऑल देखने को मिल सकता है। बट फिर वही एट द एंड आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। स्टार्टिंग कट ऑफ इनकी भी हाई रहती है। स्टार्टिंग कट ऑफ बहुत सारे जो स्टूडेंट्स रहते हैं एसटी कैटेगरी के, ये पहले से ही तब यूआर कैटेगरी में एडमिशन होता है, तो ये इनका पहले से यूआर कैटेगरी में जिनके मार्क्स ज़्यादा रहते हैं, एससी कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी के रहते हैं, ये पहले इनका एडमिशन हो जाता है। तो इस वजह से भी कट ऑफ आपकी हाई रहती है। कट ऑफ आपकी ऑल एसटी की भी जा सकती है लास्ट कट ऑफ लास्ट तक। और इसमें ये भी रहता है कि अगर एससी कैटेगरी वालों की अगर सीट्स खाली हैं तो वो एसटी कैटेगरी वालों को दे दी जाती हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये भी कोई नहीं आपको बताएगा कि ये भी यूनिवर्सिटी में होता है।
अब बात करते हैं हम बीकॉम की। बीकॉम की जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आप ये मान के चलिए, यूआर कैटेगरी में अगर आपका मार्क्स 460 से लेके 470 के ऊपर है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। लास्ट कट ऑफ भी आपकी उतनी ऊपर जाएगी, और अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 430 से लेके 440, ओबीसी आपको वही सेम चीज़ 430 से लेके 440, और एससी कैटेगरी वालों को 350 से 340, एसटी कैटेगरी वालों को 310 से लेके 290। बीकॉम की कट ऑफ जो रहती है वो भी ऑल जाती है, लेकिन ये जो आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ये आपकी मतलब रहने वाली है, पहली कट ऑफ रहने वाली है। और जो कई सारी जो इसमें कट ऑफ्स हैं वो आपकी मतलब ये मान के चलिए इसके आपकी ऊपर ही या नीचे ही रहेंगी, इसी के आसपास ही मतलब रहेंगी। 10-20 नंबर आप इससे आगे पीछे लेके आप चल सकते हैं। अब इसमें कंफ्यूजन आपको नहीं क्रिएट करना है कोई भी। दूसरी चीज़ ये है कि आपका बीएससी मैथ्स का मैंने अभी नहीं बताया, बीएससी मैथ्स की जो आपकी लास्ट ईयर की जो कट ऑफ थी वो आपकी मैं मेरे पास एक सेकंड में डाटा निकाल लूँ। बीएससी मैथ्स की जो आपकी थी वो लास्ट ईयर की, वो आपकी 450 थी पहली कट ऑफ, लास्ट आपकी 400 थी। ईडब्ल्यूएस की 384 थी पहली कट ऑफ, 352 लास्ट थी। ओबीसी की 390 आपकी फर्स्ट थी और लास्ट आपकी 352 थी। एससी कैटेगरी की आपकी 338 थी फर्स्ट और लास्ट आपकी 286 थी। एसटी कैटेगरी की आपकी 207 और ऑल थी। तो ये आपकी लास्ट ईयर की थी। अब इस साल की जो आपकी रहने वाली है वो आप ये मान के चलिए 470 के अगर आप ऊपर हैं यूआर, और 470 से लेके 440 तक आप सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी 400, 420, और ओबीसी आपकी अरे मैं इधर डैश लगाना था, सॉरी मैं प्लस लगा दिया हूँ। काफ़ी सारी जगह मैं प्लस कर दिया हूँ, नहीं यहाँ जैसे, तो ये डैश है, आप ये डैश इसको समझ लीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये आपकी कट ऑफ रहेगी। दूसरी चीज़, अब इसमें एससी और एसटी कैटेगरी वालों की, एससी कैटेगरी की आपकी जो रहेगी वो आपकी 300 के ऊपर जो है वो अपने आप को सेफ आप समझ सकते हैं, और एसटी कैटेगरी का 200। देखिए कट ऑफ अभी आपकी इससे लो भी जा सकती है, इससे आपकी कट ऑफ लो भी जाएगी, बट मैं फिर वही कह रहा हूँ, एक एक्सपेक्टेड जो रहती है वो पहली आपकी जो कट ऑफ रहती है वो इसी के आसपास वेरी करती है, और तब आपकी गिरती है तो भी इसी के आसपास वेरी करती है। तो अब अगर आपके मार्क्स इतने में रहेंगे तो ये रहता है आपके चांसेस जो हैं, आपको हॉस्टल भी मिल सकता है, आपको अच्छा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है। बाकी कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, जैसे आपका बीसीए हो गया, आपका बीबीए प्लस एमबीए हो गया। अब बीसीए जो है ये यहाँ पे आपका सिर्फ मेन कैंपस में है, कुछ कोर्सेज सिर्फ आपके मेन कैंपस में, प्रोफेशनल कोर्सेज ज़्यादातर जो सारे हैं वो आपके मेन कैंपस में। बाकी जो कॉलेजेस में आपके कुछ एक आध दो हैं, जैसे बीवॉक फूड प्रोसेसिंग हो गया आपका, फिर बीसीए खाली आपका सीएमपी में और ईसीसी में है। तो इन सब की जो आपकी है कॉलेजेस की कट ऑफ रहती है। बाकी बीसीए की जो आपकी कट ऑफ रहेगी वो आपकी इस साल की जो आपकी रहने वाली है, जिनके भी अगर यूआर कैटेगरी में अगर 400 के ऊपर आए हैं वो अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस में 350 के ऊपर,
ओबीसी भी 350 के ऊपर, एससी कैटेगरी वाले आप 20 थ्री अपना 340 के ऊपर, 340 से 330 के ऊपर, और एसटी कैटेगरी वाले 300 के ऊपर बीसीए कोर्स के लिए मेन कैंपस में आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ये आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी। और बाकी और भी सारे कोर्सेज हैं, जैसे आपका बीपीए, बीएफए, बीएससी और बीवॉक मीडिया प्रोडक्शन, इन सब की जो कट ऑफ रहती है ये भी मैं आपको डिस्कस करूंगा प्रोफेशनल कोर्सेज की अलग से। लेकिन अभी जो मेन कोर्सेज थे इनकी मैं आपको बता दिया हूँ कि जिनके जो जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स जिनमें सीट्स ज़्यादा हैं, जो ऑप्ट करना चाहते हैं, उनकी क्या कट ऑफ रहने वाली है। मैंने आपसे फिर कहा कि ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये आपको मैंने लास्ट ईयर की दिखाई थी, पहले दिखाई, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग मैंने बताया कि इस साल की क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है। और कन्फ्यूजन आपको कोई ना हो। अब इसमें कई सारे बच्चे पूछेंगे कई सारी चीज़ें, तो जो भी आपका डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में पिन करिएगा कह रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना कमेंट करिएगा। और इस वीडियो के जो कमेंट्स हैं मैं उनको पूरी कोशिश करूँगा कि उन सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे वीडियोस पे मैंने कमेंट अभी तक नहीं देख पाए और मैंने रिप्लाई भी नहीं अच्छे से किया, तो उसके लिए सॉरी। इस वीडियो में जो भी आपका कट ऑफ से रिलेटेड डाउट है वो आप लोग बताइएगा। फिर से एक बार आप लोग अभी और भी स्टूडेंट्स आएंगे, उनको भी अपना जो प्रेफरेंस है वो भी उनको बताना पड़ेगा। तो एक बार फिर से एक्सपेक्टेड कट ऑफ, तब आपकी पहली तब राउंड की कट ऑफ निकलेगी, तब एक बार फिर से मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी फिर से निकालूंगा, जिसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। क्योंकि धीरे धीरे तब आपकी कट ऑफ आएगी तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा कितने मार्क्स पे होना है और कितने पे मुझे कॉलेज मिलना है, कितने पे मैं दूसरी यूनिवर्सिटी जा सकता हूँ, तो वो सब चीज़ें। तो इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बीएचयू की कट ऑफ आपको मैं बताऊँगा, वहाँ के जो भी कोर्सेज़ हैं एफएमसी में उनके क्या कट ऑफ रहने वाली है। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं तक रखता हूँ और आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लाइव को।